चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और एक बिल्कुल ही नया टाइप है। समानांतर श्रेणी का तीन संख्याओं का योगफल 30 दिया गया है तथा उनका जो गुणनफल है 750 है। संख्याओं को ज्ञात करना है। बस यह सीख लेना है कि समानांतर श्रेणी में यदि तीन संख्याएं दिया गया हो तो तीनों संख्याओं का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पहली संख्या को मानते हैं अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या को मानते हैं अल्फा, और फिर तीसरी संख्या को मानते हैं अल्फा जोड़ बीटा। मतलब यदि एपी में अगर तीन संख्याएं दिया गया हो तो तीनों संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा पहली संख्या, दूसरी संख्या अल्फा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अब प्रश्न से अगर हम बात करें, प्रश्न से तो लिखा गया है कि सबका योग 30 है, माने अल्फा माइनस बीटा अल्फा जोड़ बीटा का मान है 30। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये तो कट जाएगा, ये 3 अल्फा का मान हो गया 30। तो यहाँ अल्फा का मान अगर बात करें तो गुना है तो भाग कट जाएगा, अल्फा का मान आ गया 10। अब दूसरी तरफ अगर हम चले तो संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया गया है 750। तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल मतलब अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा सबका मान है 750। कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा का मान है 10 माइनस बीटा इंटू में 10, और यह 10 प्लस बीटा बराबर है 750। इधर गुना में इधर 0 0 कट जाएगा, बचेगा यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, माने पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर बराबर 75। यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है बराबर में बीटा स्क्वायर। यहाँ तक पहले समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर एपी में अगर तीन संख्याओं की बात किया जाए तो पहली संख्याएं ही नहीं बल्कि अगर जैसे आगे सवाल मिलेगा कि किसी के पास यदि धन है और उसे बांटना चाहता है तीन भागों में, और तीनों भाग इस प्रकार से बांटना चाहता है कि वह एपी में हो, तो उसके लिए भी अगर समानांतर श्रेणी में तीन पद मानना हो लगातार या फिर कैसे भी, तो अगर तीन पद लिखना है तो पहला संख्या या पद लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। ये याद रखने वाली बात होगी। और दिया गया है कि यहाँ योगफल का मान है 30। यहाँ कैलकुलेशन करने पर ये बीटा से बीटा तो कट जाएगा, बचेगा 3 अल्फा का मान 30। ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में है, तो 30 में 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 10, और इस प्रकार अल्फा का मान आ गया 10। अब प्रश्न के अनुसार तीनों का गुणनफल का मान दिया है 750, मतलब यह तीनों का गुणा करने पर 750 आएगा। अल्फा का मान मैंने 10 बैठा दिया, जहां अल्फा है वहां 10 बैठा दिया गया। गुणा में 10 है तो इधर 750 है, दोनों तरफ से कट जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बैठेगा, पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर बराबर 75 है तो 75 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस है तो इधर गया तो माइनस और इधर माइनस है तो प्लस। अब इसके आगे समझते हैं आप, इसके बाद देखते हैं, इसको उतार लीजिए। चलो थोड़ा 100 माइनस 75 तो हो जाएगा आपका यहाँ बीटा स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ बीटा बराबर हम प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं। और लेकिन प्लस माइनस 5 लिखने पर प्लस और माइनस बिठाने पर भी सीरीज आपका वही आएगा, मैं प्लस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली संख्या का मान हो जाएगा अल्फा 10 था, यह 5 हो जाएगा 5, उसके बाद यह 10 हो जाएगा, यह 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। अतः तीनों संख्या हो गया 5, 10 तथा 15। यही आपका आंसर हो गया। अल्फा का मान 10 आ गया था, बीटा का मान 5 आ गया। फिर पहली संख्या अल्फा बीटा दिया गया है तो 10 माइनस 5 5 हो गया, अल्फा का मान 10 है अथवा जो बीटा 15 हो गया। इस प्रकार से 5, 10 और 15 तीनों संख्याएं एपी में है और ये तीनों संख्याओं का मान ज्ञात हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 360 रुपए को 3 लड़कों को इस प्रकार से बांट दिया जाए कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपए मिले तथा प्राप्त राशियां समानांतर श्रेणी में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में हमें करना यह होगा कि यह 3 लड़कों को बांटना है। तो माना कि पहला लड़का को मिला राशि अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को अल्फा, तीसरे को अल्फा प्लस बीटा। देखते हैं इसको, पहले लड़का को मिला राशि हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा,
दूसरे लड़का को मिला राशि अल्फा, और यह हो गया तीसरे लड़का को मिला राशि अल्फा प्लस बीटा। तीनों मिलाकर प्रश्न से बात करें तो अल्फा, ये तीनों मिलाकर टोटल राशि जो है वो 360 है। यहाँ से यह कट जाएगा, 3 अल्फा का मान हो जाएगा 360, अल्फा का मान हो जाएगा 360 बटा 3 काट आ जाएगा 120। मतलब है अल्फा का मान आ गया 120। जब अल्फा का मान 120 आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ सवाल के दूसरे भाग से बीटा का मान भी मालूम हो जाएगा। सवाल का दूसरा भाग है कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपया मिला है। सर्वाधिक पाने वाला यही है, निश्चित रूप से इसको मिला है 200 रुपया। और यहाँ अल्फा का मान ऑलरेडी आ चुका है 120, तो यहाँ से बीटा निकालना है तो 200 और प्लस है तो माइनस, तो बीटा का मान आ गया 80। यहाँ से हम आप आगे निकाल सकते हैं। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। 3 लड़का को बांटना है 360 रुपया में, तो पहला को मिला राशि अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को अल्फा, तीसरे को अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब सवाल के अनुसार तीनों को मिलाकर है 360, तीनों को जोड़ दिया गया बराबर 360, बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 अल्फा का मान 360 गुना में है तो भाग में कट कर 120 आ गया। अल्फा का मान आपके पास आ गया है 120। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यह कह रहा है कि सर्वाधिक जिसको मिला है वो 200 रुपया है। सर्वाधिक मिलने वाला जो धन है वो अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि यह माइनस में है, कम है, अल्फा माइनस बीटा कम है, या सिर्फ अल्फा या अल्फा प्लस में है, मतलब अल्फा से ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा है 200। अल्फा का मान 120 है, प्लस है तो माइनस घटा दिया गया तो 80 आ गया। बीटा का मान आपका 80 आ गया। इसमें अब क्या करना है कि पहला लड़का को कितना मिला इसके लिए यहाँ मान पुट कर लीजिएगा। अल्फा माइनस बीटा है तो 120 अल्फा का मान और बीटा 80 घटा दीजिएगा। अल्फा का मान दूसरा है 120, तीसरा है अल्फा जोड़ बीटा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। 7 और 19 का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। समानांतर माध्य ज्ञात करने का यही तरीका है, a + b/2। तो समानांतर माध्य ज्ञात कर लीजिए। समानांतर माध्य है अगर आपको निकालना है दो संख्या का, तो 7 + 19 और बटा में 2 कर दीजिए, 26 बटा 2 काट कर आ जाएगा 13। यही आपका समानांतर माध्य हो गया। ये दो संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिएगा, वही आपका समानांतर माध्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आप टाइप बना लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपसे बनेगा, और जो सवाल न बने उसे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर 9709502956 पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि उसको वीडियो में बनाया जा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।